भरत द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ का निवारण। पुलस्त जी कहते हैं, हे भीष्म, अगस्त के आश्रम से चलकर सब अर्थों को जानने में परम कोविद श्री रामचंद्र जी मध्याह्न के समय अयोध्या जी में पहुंचे। वह अपने पैरों से ही कक्षा पर से उतरे। वह फिर अति मनोहर पुष्पक विमान को विदा करके राजद्वार की कक्षा पर आकर द्वारपालों से महाराज ये बोले कि तुम लोग शीघ्र लक्ष्मण व भरत के समीप जाओ, वह हमारा आगमन उनसे कहो और यहाँ ले आओ, विलंब ना हो। सरल कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर द्वारपालों ने तुरंत लक्ष्मण व भरत से कहकर श्री राघव से आकर निवेदन किया कि महाराज का आगमन कह आए। वह रामचंद्र जी के दर्शन के लिए दोनों महाराज कुमारों को अन्य द्वारपाल ले भी आए। तो अति प्रिय भरत लक्ष्मण को आए हुए देखकर श्री राघवेंद्र जी उन दोनों जनों को हृदय में लगा के ये वचन बोले कि हमने जैसा चाहिए ब्राह्मण का उत्तम कार्य किया, वह इसी प्रकार अन्य भी कार्य धर्म के ही हेतु किया चाहते हैं। वह आत्मा के बराबर तुम दोनों जनों के साथ राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, क्योंकि उसका करना राजाओं का निरंतर धर्म है। देखो, लोककारी ब्रह्मा जी ने पूर्व समय में पुष्कर तीर्थ में 360 राष्ट्रीय महायज्ञ किए हैं। सो भी सब धर्म ही के अनुसार किए हैं, क्योंकि वे सब धर्म को जानते हैं। वह उसका फल भी उनको मिल गया है कि सब लोगों में उत्तम कीर्ति का स्थान पाया है। वह शत्रुनाशक मित्रदेव ने भी राष्ट्रीय यज्ञ किया है, वह सो भी बड़ी प्रीत से, वह शुद्धता से, इसी से वे 2 घड़ी में वरुणता को प्राप्त हुए। इससे तुम दोनों जने इस कार्य के अर्थ विचार करो। यह सुनकर भरत जी बोले कि हे महाराज, तुम परम धर्म हो, वह तुम में ये सब पृथ्वी टिकी है, वह तुम सबों से पूजित हो। वह है अमित विक्रम, तुम्हारा यश यूं ही बहुत है। वह जैसे देवता प्रजापति को, वैसे ही सब राजा आपको देखते हैं। हम लोग भी आपकी आज्ञा को सदा देखा करते हैं कि देखें क्या आज्ञा होती है। वह है महामते, हे राजन, प्रजा सब आपको पिता के समान देखती है। इससे हे राघव, आप पृथ्वी पर सब प्राणियों के गतिभूत हैं। सो ऐसे आप ऐसा यज्ञ ना करें, क्योंकि इस राष्ट्रीय यज्ञ से पृथ्वी पर के सब प्राणियों का विनाश दिखाई देता है। हे राजशार्दूल, हे मनुजेश्वर, सुनाई देता है कि चंद्रमा ने जब राष्ट्रीय यज्ञ किया था तो तारका में युद्ध में देवताओं का बड़ा विनाश हुआ था, क्योंकि इसी यज्ञ को करने के अहंकार से बृहस्पति की स्त्री तारा को चंद्रमा ने भोग करने के लिए हर लिया था। उसमें इतना भारी युद्ध हुआ जिसमें देवता दानव दोनों का विनाश हुआ। वह वरुण ने जब राष्ट्रीय यज्ञ किया तब इतना घोर संग्राम हुआ कि उसमें सब मत्स्य कच्छप आदि जलचर जीव क्षीण हो गए। हे राजशार्दूल, वह राघव, हरिश्चंद्र के राष्ट्रीय यज्ञ के अंत में विश्वामित्र व वशिष्ठ से आड़िवक नामक महायुद्ध हुआ, जिसमें सब लोगों का विनाश हुआ। ऐसे ही हमने सुना है कि पृथ्वी पर जितने पशु पक्षी त्रिहक योनि वाले जीव हैं, दिव्य राजाओं के राष्ट्रीय यज्ञ में उन सबों का विनाश हो जाता है।